नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं साथियों आप जहां पर भी होंगे बहुत बेहतरीन होंगे और आप जिस लक्ष्य के लिए साथियों घर छोड़कर बाहर पड़े हुए यानी बाहर तैयारी कर रहे हो वह लक्ष्य निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा साथियों। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं साथियों। और निश्चित रूप से साथियों आप जिस लक्ष्य के लिए घर से बाहर निकले हो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साथियों रात दिन एक कर देना, पर उस लक्ष्य को प्राप्त करके नहीं घर पर आना साथियों। इसी शुभकामना के साथ साथियों आज हम पढ़ते हैं साथियों अपना जो कवि है रस कहानी साथियों। बात करते हैं रस कहानी के बारे में साथियों। तो यदि आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हो साथियों, वो किसी भी ग्रेड का हो या किसी भी वर्ग का हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या साथियों कॉलेज लेक्चरर या साथियों वर्ग 1 वर्ग 2 या फिर किसी भी एमपी राजस्थान आरपीएससी एमपीएससी बीपीएससी जेपीएससी एचपीएससी या फिर किसी भी पीएससी से आप तैयारी कर रहे हो साथियों, या फिर नेट सेट जेआरएफ साथियों पीजीटी टीजीटी या केएनवी या ऐसे विद्यालयों की तैयारी कर रहे हो हिंदी विषय से शिक्षक बनने के लिए साथियों, तो ये जो क्लास है साथियों मेरे YouTube चैनल पे वो आपके लिए रामबाण औषधि साबित होगी साथियों। तो मैं आपसे एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों। तो क्लास में अंत तक जरूर बने रहेंगे साथियों और क्लास कैसी लगी साथियों ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताकर जाएगा साथियों। तो शुरू करते हैं साथियों आज क्लास के में जिस कवि के बारे में पढ़ेंगे साथियों वो रस कहानी के बारे में पढ़ेंगे साथियों। रस कहानी के विषय में प्रसिद्ध कहा जाता है साथियों कि छछिया बरी छाछ पर नाच नचावे साथियों, ताई हरि की चोरियां छछिया बरी छाछ पर नाच नचाओ। तो ऐसे पदों की रचना करने वाले यानी महेश गणेश दिनेश सुरेश ताई अगम अवैध अचेत बतावे, ताई अहिर की चोरियां छछिया बरी छाछ पर नाच नचाओ साथियों। तो ऐसे कवि के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों सुनिए आगे बने रहेगा क्लास में अंत तक साथियों। रस कहानी, तो रस कहानी के जीवन परिचय पढ़ेंगे साथियों। आपको पता है रस कहानी का जीवन परिचय में निश्चित रूप से साथियों आप नेट की सेट की या जेआरएफ पीजीटी टीजीटी लेक्चरर केएनएस या बीएनएस या किसी भी विद्यालय से आप टीचर हिंदी से टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से साथियों ये ले आपके लिए रामबाण औषधि साबित होगी साथियों। तो बात करते हैं साथियों आगे पढ़ते हैं साथियों। इसके लिए शुरू करते हैं साथियों। देखिएगा साथियों यहीं से शुरू करते हैं इनको। बात करते हैं इनके जन्म की बात साथियों। रस खान के जीवन के जन्म के बारे में तो इनका 1533 में साथियों रस खान का जन्म हुआ था साथियों। जाति से साथियों ये मुस्लिम थे, जाति से ये मुस्लिम थे, फिर भी साथियों इन्होंने क्या फिर भी इस कृष्ण के ये परम भक्त थे। और भारत हिंदू हरिश्चंद्र ने साथियों रहीम और रस खान के विषय में कहा है कि इन दोनों कवियों पर मैं कोटि की हिंदू वारों साथियों इस प्रकार की ये पदों की रचना की किसने, रहीम और साथियों एक नाम आता है रस खान जिसे रस की वर्षा करने वाले कवि भी कहा जाता है साथियों। तो बात करते हैं इनके जन्म के बारे में बात करते हैं साथियों। इनका जन्म है 1533, आपको याद रखना है। दीक्षा गुरु की बात करते हैं साथियों, विठलनाथ इनके दीक्षा गुरु थे साथियों। विठलनाथ और वल्लभाचार्य के बारे में आपको पता होगा साथियों। विठलनाथ कौन थे और वल्लभाचार्य कौन थे। जब हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे साथियों तो वहां पर जब अपन पढ़ेंगे क्या पर भक्ति काल और भक्ति काल में कृष्ण काव्यधारा पढ़ेंगे तो वहां पर कृष्ण काव्यधारा में साथियों ये भी आएंगे कौन, रस खान भी आएंगे, वहां विठलनाथ भी आएंगे और वहां वल्लभाचार्य भी आएंगे। तो साथियों ध्यान रखना इनके दीक्षा गुरु का नाम है साथियों विठलनाथ थे। और आचार्य शुक्ल ने रस खान के विषय में कहा कि ये बड़े भारी संत थे। ऐसे जो भी कोटेशन है ऐसे जो भी जिस आचार्य शुक्ल ने एक बात करते हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं साथियों, डॉक्टर बच्चन की बात करते हैं साथियों, नगेंद्र की बात करते हैं साथियों। तो इन विद्वानों ने इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने जिन कवि के बारे में ये जो कथन कहे इन कथन को निश्चित रूप से आप याद रखना साथियों। ऐसे कथन है नेट सेट और साथियों बात रखना फर्स्ट ग्रेड या वर्ग 1 की जो एग्जाम होता है हिंदी विषय का साथियों उसमें बिल्कुल ऐसे के कम से कम आपको 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं साथियों। तो ये सब प्रश्न आप बिल्कुल याद करना। तो ध्यान रखिएगा साथियों। आचार्य शुक्ल ने रस खान के विषय में क्या कहा कि ये बड़े भारी संत थे साथियों। ये याद रखना कि आचार्य शुक्ल ने रस खान के विषय में क्या कहा है। तो ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है और पंक्ति का नाम है ये बड़े भारी संत थे। आगे बात करते साथियों भारत हिंदू हरिश्चंद्र ने रस खान और रहीम के विषय में कहा कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वारू नौछावर करता हूँ, बलिदान करता हूँ। किन पर दो के बारे में कहा। एक का नाम है साथियों
क्या, एक का नाम तो है रसखान और एक का नाम है रहीम, जिसे रहीम दास, जिसे अपन पढ़ते हैं साथियों रहीम दास को। यदि ऐसे बात करते हैं तो उसे रीतिकाल में पढ़ते हैं, रीतिकाल में पढ़ते साथियों तो नीति के कवि के बारे में कहा, नीति के कवि वो प्रसिद्ध थे, यानी कि नीति के जितने भी दोहे लिखे साथियों वह रहीम दास नीति के लिए प्रसिद्ध थे। तो इन दो कवियों पर, किस पर साथियों, एक तो किस पर, रसखान पर, एक किस पर, रहीम दास, तो दोनों के विषय में किसने कहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि रसखान और रहीम के विषय में कहा कि इन मुसलमान हृदय पर कोटि हिंदू वार। आगे बात करते हैं साथियों उनकी प्रमुख रचनाएं, तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं साथियों, इन रचनाओं के बारे में बात करते हैं साथियों। मैं उम्मीद करता हूं साथियों को आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी, और क्या कमी है इस क्लास में ये मुझे कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताकर जाएगा साथियों। बात करते हैं इनकी प्रमुख रचना के बारे में, क्या सुजान रसखान है, प्रेम वाटिका है, अष्टयाम है और दान लीला है, ये प्रमुख इनकी 4 रचना है साथियों। किनकी बात करते हैं, रसखान की। रसखान का अपन ने जो जन्म देखा है साथियों, रसखान का अपन जन्म देखा 1533, रसखान 1533 में रसखान का जन्म हुआ था साथियों। और इनके गुरु का नाम की बात करते हैं, गुरु का नाम इनका विठलनाथ था। आचार्य श्री ने इनके विषय में कहा कि ये बड़े बड़े संत थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान और रहीम के विषय में कहा कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वारों। और इनकी प्रमुख रचना की बात करते हैं साथियों, प्रमुख रचना है सुजान रसखान है, प्रेम वाटिका। सुजान रसखान की रचना 1614 की साथियों हुई थी। प्रेम वाटिका, अष्टयाम और दान लीला है साथियों। अब यहाँ पर एक एक ग्रंथ के बारे में बात करते हैं कि कौन से ग्रंथ में क्या वर्णित है साथियों। तो यहाँ बात सुजान रसखान, पहले बात सुजान रसखान सवैया, सुजान रसखान सवैया में है, जो सवैया छंद साथियों वो सुजान रसखान कहा जाता है। और साथियों ध्यान रखना, रसखान को सवैया का शहंशाह भी कहा जाता है साथियों। इनके जो सवैया बहुत प्रसिद्ध सवैया है साथियों, अभी जो मैंने आप सुनाया था कि महेश गणेश दिनेश सुरेश ताई अगम जाहे नित्य, महेश गणेश दिनेश सुरेश ताहे नित्य धावे और ताही है ईर की चोरियां चचिया बरी छाछ पर नाच नचावे। आगे और भी है साथियों, मेरो बस कहा, यानी ऐसे करके जो रसखान में भगवान कृष्ण के विषय में जो दोहे लिखे साथियों, बहुत ही प्रसिद्ध दोहे सवैये लिखे हैं साथियों। इसके बाद बात करते हैं तो अष्टयाम क्या है। अब बात करते हैं आगे रचना आती है साथियों अष्टयाम। अष्टयाम में नायक और नायिका भेद ग्रंथ है साथियों। किसकी, अष्टयाम की बात करते हैं तो अष्टयाम में जो नायक और नायिका भेद ग्रंथ है, जिसमें 8 प्रहरों और में राजाओं की विलास लीला का वर्णन किया गया है। 8 प्रहरों में राजाओं की विलास लीला का वर्णन किया गया है। किसमें साथियों, अष्टयाम में। ध्यान रखना, अष्टयाम में एक नायक नायिका भेद ग्रंथ है, जिसमें साथियों क्या, जिसमें राजाओं की विलास लीलाओं का वर्णन किया गया है। दान लीला में राधा और कृष्ण की केली क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। अगला जो ग्रंथ आता है साथियों इनका दान लीला आती है। दान लीला में भगवान श्री कृष्ण की और राधा जी की केली क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है और राधा कृष्ण के सब संवादों का वर्णन किया गया है। ये बात है साथियों किसकी, दान लीला की। अगले ग्रंथ के बारे में बात करते हैं साथियों, अगली रचना के बारे में बात करते हैं तो अगली रचना आती है साथियों, वो इनकी आती है प्रेम वाटिका। कौन सी आती है साथियों, ध्यान रखना, प्रेम वाटिका में राधा और कृष्ण को मालिन और माली मानकर प्रेम तत्व का निरूपण किया गया है। किसमें साथियों, किसकी बात कर रहे हैं, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में भगवान श्री कृष्ण को तो माली माना गया है और राधा को मालिन मानकर इसमें प्रेम तत्व का निरूपण किया गया है। किसकी, रसखान की जो रचना है साथियों कौन सी है, ध्यान रखना, प्रेम वाटिका। इनकी 4 रचना है साथियों, कौन कौन सी है, ध्यान रखना, वो 4 रचना है, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, अष्टयाम और दान लीला। सुजान रसखान कौन की साथियों, ध्यान रखना, इनकी जो रचना है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, वो रचना का आप ध्यान रखना साथियों, कौन कौन सी रचना है। एक रचना का नाम है सुजान रसखान और सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, अष्टयाम और साथियों दान लीला। ऐसे करके जो रसखान की रचना मानी जाती है वो 4 रचना मानी जाती है। उस सुजान रसखान की बात करते हैं साथियों, इसकी रचना सन है इसका 1614।
ऐसे इनकी रचना मानी जाती है, वो 4 रचना मानी जाती है। एक बार पुनः देखिएगा आप कौन से, सुजान रसकान है, प्रेम वाटिका, अष्टायाम और दान लीला। अभी अपन ने देखा साथियों जो अष्टायाम की बात की अपन ने, तो अष्टायाम में अपन ने जो बात करी, तो अष्टायाम में क्या है, किसकी साथियों, अष्टायाम की बात करते तो अष्टायाम में क्या है, अष्टायाम में राजाओं की विलास लीला का वर्णन है। एक तो 8 ही प्रहरों का वर्णन है साथियों, और एक है राजाओं की विलास लीला का वर्णन है, किसमें, अष्टायाम में। एक और बात देखा साथियों अपने, एक रचना देखी प्रेम वाटिका, क्या है, प्रेम वाटिका में क्या कहा गया है साथियों, ध्यान रखना, प्रेम वाटिका जो इनकी रचना है, प्रेम वाटिका में क्या, राधा और कृष्ण की, किसके साथ ध्यान रखना, राधा और कृष्ण की केली क्रीड़ाओं का वर्णन है, केली क्रीड़ाओं का वर्णन है, यानी कि प्रेम और मस्ती की क्रीड़ाओं का वर्णन है, जो राधा और श्री कृष्ण भगवान ने साथ साथ जो रास रचाया है साथियों, उनका वर्णन है, उनके खेलों का वर्णन है। साथ ही साथ राधा को साथियों किसके, मालिन के रूप में व्यक्त किया गया है, और न कृष्ण को साथियों माली के रूप में व्यक्त किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा साथियों आप। इसके बाद बात आगे बढ़े तो बात करते हैं, रसकान को ब्रजभूमि से अत्यधिक प्रेम था, वह हर स्थिति में ब्रजभूमि प्राप्त करना चाहते हैं साथियों। मुझे याद नहीं आ रहा साथियों, बहुत अच्छा पद सब यह है रसकान का। मुझे से याद है कि हे भगवान, ये जो मुझे अगले जन्म में साथियों पत्थर भी बनाए हैं, तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और यदि साथियों मुझे अगले जन्म में पशु भी बनाए तो मुझे वहां पर पशु बनाए तो उसे वहां पर जन्म देना जहां पर नंद बाबा की गाय चराने को भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, तो वहां पर पशु भी मुझे ऐसा बनाना। ऐसे करके साथियों, और जो रसकान जी है वो हर स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। वो पत्थर बने अगले जन्म में, या पशु बने, या पक्षी बने, या मनुष्य बने, या जानवर बने, जो भी बने वो अगले जन्म में साथियों वो भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। अगले की बात करते हैं साथियों, यहाँ आगे और बात करते हैं, आगे बात करते हैं साथियों, रसकान को रस की वर्षा करने वाला कवि भी कहा जाता है। रसकान को रस की वर्षा करने वाला कवि कहा जाता है। सुजान, रसकान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध रचना, इनकी जो 4 रचना है, 4 रचना में अपन ने पहली रचना देखी साथियों वह है सुजान रसकान, इनकी पहली रचना है। दूसरी रचना की बात करते हैं साथियों, तो दूसरी रचना इसकी है सुजान रसकान प्रेम वाटिका इनकी दूसरी रचना है। तीसरी रचना की बात करते हैं साथियों, इनकी तीसरी रचना है अष्टायाम, और चौथी रचना की बात करते हैं, इनकी चौथी रचना साथियों दानलीला। ऐसे करके इनकी 4 रचना है। 4 रचना में केवल सुजान रसकान और प्रेम वाटिका है। कौन सी साथियों, एक तो सुजान रसकान और प्रेम वाटिका, दोनों ही रचना साथियों इनकी उपलब्ध रचना है, बाकी जो रचना है वो अनुपलब्ध रचना है। इन्होंने अपने काव्य में प्रेम की मार्मिक अभिव्यंजना की है। आचार्य शुक्ल ने इनके विषय में कहा है कि शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई रसकान और रघुनाथ की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इस कथन को आप याद रखना साथियों। कैसे याद रखना, इन्होंने कहा है, किसने, आचार्य शुक्ल ने कहा है कि क्या कहा आचार्य शुक्ल ने, यह बात ध्यान रखना साथियों कि शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई रसकान और रघुनाथ की रचनाओं में मिलता है वह अन्यत्र साथियों ध्यान रखना वो कहीं और दूसरी जगह नहीं मिलता है। आगे की बात करते हैं, विजेंद्र स्नातक ने इन्हें स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक कहा। किसने, विजेंद्र जो स्नातक के साथियों, इन्होंने स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक माना है। जबकि यदि अभी बात करते हैं साथियों, तो स्वच्छंद जो काव्यधारा है उसके प्रवर्तक अलग माने जाते हैं साथियों। तो ये था साथियों अपने रसकान के विषय में पढ़ा है साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास कैसी लगी ये मुझे आज कमेंट के माध्यम से जरूर बता कर जाएगा साथियों। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम साथियों।